लेकिन मैंने देखा है कि कुछ वकील अ, साथी हमारे किस तरीके से बेरोजगारों को मिसगाइड कर रहे हैं। 12091 के मुद्दे पर भी लड़ रहे हैं, उधर न्यू एड के मुद्दे पे भी लड़ रहे हैं। वो चाहते ही हैं मामला जो है सिंगल बेंच, डबल बेंच, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक चलता रहे और उनकी रोजी रोटी चलती रहे। गलत है भैया, बेरोजगारों को पैसा है, इसको ऐसे मत बर्बाद करिए, मत बर्बाद होने दीजिए, बहुत पाप लगेगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना साथियों। मेरी कोई इच्छा नहीं होती कि आप लोग मेरी वीडियो देखें, तभी मैं आपके मन की बात बोलूं। हो सकता है कि कुछ लोग हमारी बातों से 12091 के मुद्दे पर हम आपसे अक्सर बात करते रहते हैं। आज फिर आए हैं आपसे एक बात करने के लिए कुछ जो कि 12091 से रिलेटेड है। और वो ये है कि जो काउंसलिंग की अगर बात हुई है, माननीय कोर्ट ने काउंसलिंग के लिए कहा है सरकार से, तो अभी आज और कल पूरा प्रदेश और देश, आप सब जान ही रहे हैं कि प्रतिष्ठा होनी है। उसमें आम खास सभी लोग बिजी हैं। आप लोग भी पूजा करें और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार अपने घर में दिए जलाएं और अगर पास में कोई मंदिर है तो साफ सफाई करें। बहरहाल मुद्दे पर आते हैं और मुद्दे की बातें है कि अगर हम कोर्ट के ऑर्डर के बात समझें तो बड़ी संभावना बनती है कि जनवरी लास्ट वीक तक स्थितियां बड़ी स्पष्ट हो जाएंगी कि 12091 पर सरकार क्या कुछ करने जा रही है। आप लोग नज़र बनाए रखें, अखबार वगैरह पढ़ते रहें और कोशिश मेरी रहेगी कि जैसे ही कोई अपडेट आती है तो तुरंत आपको बताऊं। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं देखता हूं कि तमाम सारे साथी इस बात से चिंतित होने लगते हैं कि मेरा 105 और 90 अंक से ऊपर है, लेकिन मैं अमुक लिस्ट में शामिल नहीं हूं। कोई बात नहीं भैया, आप लिस्ट में शामिल नहीं हैं तो कोई बात नहीं। अगर हम देखें पूरी लिस्ट को और लिस्ट की पार्शियलिटी भी बात करें, तो साइंस के 115 टीईटी धारक हैं, उनके अंक 115 हैं, 114 हैं, उनके नाम उस लिस्ट में नहीं है। तो लिस्ट पारदर्शी रूप से तो नहीं बनी है। मैंने खुद लिस्ट को देखा है और लिस्ट में उन उन लोगों के नाम है जो पहले से नौकरी में है। तो सरकार अगर ठीक से लिस्ट को देख ले तो मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि उस लिस्ट में मुश्किल से 3-4 हजार लोग होंगे। दे दो यार नौकरी, चुनाव का साल है, आराम से जो है सब बच्चे आपकी जय जयकार करेंगे और सबको रोजी रोजगार मिल जाएगा। तो ये भी चीज है कि उस लिस्ट में 3-4 हजार लोग ऐसे होंगे जो सही मायने में आवेदक हैं, अभ्यर्थी हैं, नौकरी की दरकार उनको है और बहुत ज्यादा जो डिजर्व करते हैं 105-90 के ऊपर वाले, वो भी 3-4 हजार होंगे। और इतनी सीटें खाली हैं, 6650 तो सरकार कह रही थी। तो 6600-7000 सीटें लगभग अभी हैं जिन पे चयन हो सकता है और इस तरीके से सरकार अगर चाहे तो इसको निस्तारित कर सकती है इसी सिंगल बेंच के डिसीजन के आधार पर। फिर कह रहा हूं कि आप सरकार के स्टैंड को क्लियर होने दीजिए कि वो अपील में जाती है डबल बेंच में या फिर वो आपके लिए कोई नोटिफिकेशन निकालती है। इन केस अगर वो अपील में जाती है तब तो ठीक है, जो 12091 पे लड़ रहे हैं वो आगे भी लड़ेंगे ही, जैसे कि यहाँ तक लड़े हैं वो लोग। इन केस अगर सरकार नोटिफिकेशन निकालती है और 12091 की काउंसलिंग की बात करती है, तो आपको बता दूं कि 12091 की संख्या पूरी संख्या नहीं है। फिर कह रहा हूं मैं, 69,000 में चयन पा चुके लोग, 68,500 में चयन पा चुके लोग, 29,000 विज्ञान भर्ती में चयन पा चुके लोग, 72,825 में चयन पा चुके लोग, सब शामिल हैं। उसमें अगर सरकार थोड़ा भी चुनावी लाभ लेना चाहे और वो जो बीएड के लोग बेचारे बीएड वाले जिनके लिए प्राथमिक शिक्षा में कोई व्यवस्था नहीं रह गई है एनसीटी के आदेश के बाद और वो जो राजस्थान हाई कोर्ट से आदेश आया था उसके बाद, तो सरकार अगर चाहे तो 12,091 के आधार पर बीएड वालों को खुश कर सकती है। और मैं मानता हूं कि 4 से 5 हजार लोग ऐसे होंगे 12091 में जिनको कि अभी नौकरी की जरूरत है, जबकि उससे कहीं अधिक पद 72,825 भर्ती के ही खाली पड़े हुए हैं। अब रही बात आप लोगों की जो उस सूची में नहीं है और बड़ा परेशान है, 105-90 में हमारा नाम उस सूची में नहीं भी है, तो भैया आपको बता दूं कि तमाम सारे लोग दुकान खोल चुके हैं। आप लोगों को कहीं न कहीं से गाइड और मिसगाइड भी करते होंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। तो ये जो 72,825 की भर्ती है, उसका वकीलों से सीधा संबंध रहा है।
और इसमें सबसे अधिक मलाई अगर किसी ने काटी है, तो हमारे वकीलों ने काटी है। चाहे वो हाई कोर्ट के वकील रहे हों, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हों, उन सभी ने कसम से बता रहा हूँ मैं मारुति 800 से वो लोग मर्सिडीज़ और ऑडी ले आए हैं, इस 72,825 की लड़ाई से। मैं खुद साक्षी रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और मैंने देखा है कि लोग कई बार तो हमसे पैसे ले लेते थे और अंदर जब वो वहाँ खड़े होते हैं डाइस पे जाकर के, तो बोल नहीं पाते हैं। उसके बाद भी उनकी फीस आप देखेंगे तो लाखों में होती है। तो थोड़ा बच के रहें, सावधान रहें और ऐसा भी नहीं कि वकील साहब लोग कुछ नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जो लड़ाई लड़ी गई, जीती गई, ये सब उन्हीं के सहारे थी, उन्हीं के दम पे थी। तो वकील का जो रोल है ना, वो बड़ा अहम रहा है पूरे लड़ाई में और रहता है कोर्ट कचहरी में। यही है तो कि इसमें वकीलों को लेकर के अभी जो वर्तमान दशा चल रही है, दिशा चल रही है, वो यही है कि अ, कुछ वकील मैंने देखा कि 12,091 के मुद्दे पे भी लड़ रहे हैं और न्यू ऐड पे भी लड़ रहे हैं। जबकि 12,091 वाले लोग न्यू ऐड के लोगों से आपस में लड़ाई कर रहे हैं आपस में कि नहीं, तुम नहीं, हम नहीं। तो ये क्या है सब? अरे लड़ाई तो बीएड की हो रही है ना। बीएड बेरोजगार साथी अधिक से अधिक संख्या में नौकरी पाएँ। जिसका जैसे हो रहा है होने दीजिए भैया। सोशल मीडिया पर, फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुपों पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर क्यों एक-दूसरे का विरोध करते हो? 12,091 का हो जाए, उसके बाद फिर आप न्यू ऐड का भी कर लीजिए, क्या मुश्किल है? लेकिन मैं देख रहा हूँ, वकील साहब लोग को मलाई दोनों में चाहिए। वो न्यू ऐड में भी मलाई खाएँगे और वो 12,091 में भी खाएँगे। आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार आपका बनता है, आप क्लेम करेंगे अपने राइट्स को और जब अपना जो आपका लोकस स्टेंडाई है ना, उसको शो करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। तो मैं फिर कहता हूँ कि आप लोग कतई विचलित ना हों और अभी सरकार के स्टैंड को देखें, वेट करें। उसके बाद ही किसी को चवन्नी दें, अन्यथा पैसे आपके हैं और चीज़ें आपको करनी हैं, खर्च आपको करना है, करिए, कौन मना कर सकता है भैया? बहरहाल मेरे हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो फिर किसी को कोई पैसा नहीं देंगे, चुपचाप वेट करेंगे। सरकार के स्टैंड का और कोर्ट क्या करती है, 12,091 के पैरवीकार क्या करते हैं। बाकी आप लोग लड़ते रहिए, लड़ने का मतलब नज़र बनाए रखिए चीज़ों पे क्या होती हैं, लेकिन जब सही समय आए, तभी पैसे खर्च करिएगा। आज हमारी एक शिष्या का फ़ोन आया, अच्छी है, पढ़ी-लिखी मैंने बीए में उसको पढ़ाया था वर्ष 2004 में। बेचारी परेशान थी, उसका नाम नहीं है 12,091 में, 108 नंबर है। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा, "बेटा परेशान ना हो, अगर 12,091 की काउंसलिंग होती है, तो तुम्हारी काउंसलिंग मैं करवाऊँगा। कैसे कराता हूँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी है।" तब जाके वो थोड़ा संतुष्ट हुई। मेरा मतलब यही है कि ये जो बेचैनी है ना, ये नहीं होनी चाहिए। जल्दबाज़ी में चीज़ें नुकसान होती हैं, नुकसान करती हैं। कहते हैं हेस्ट मेक्स बेस्ट, जल्दी से चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी थोड़ा वेट कर लीजिए। कल प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद मैं चाहूँगा आप सभी लोगों की भी प्रतिष्ठा बनी रहे और आप सभी लोगों का चयन बेसिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर हो और कम से कम 12,091 की संख्या जिसकी काउंसलिंग की बात की है कोर्ट ने भी, उनकी काउंसलिंग हो जाए और वो सभी नौकरी पा जाएँ। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। उसके बाद न्यू ऐड बहाल हो जाए, सब कुछ हो जाए, मैं चाहता हूँ। लेकिन मेरे भैया थोड़ा वेट करना पड़ेगा और चीज़ों को नज़र बनाए रखना है सिर्फ़, पैसे नहीं देने किसी को, ये ध्यान रखिएगा। वरना आपको लगेगा हम फिर ठग लिए गए। तो यही कहना था आज के वीडियो में। थोड़ा बनाए रखिए प्रतीक्षा और देखिए सरकार क्या करती है आगे। जनवरी लास्ट ऑफ फरवरी फर्स्ट वीक तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएँगी। तब तक अपने घरों में रहिए। आप लोग जो काम-धंधा कर रहे हैं उसको करते रहिए और मैं वीडियो पर आपको अपडेट देता ही हूँ, उसको देखते रहिए। प्लीज़ आप लोग अभी किसी को पैसे कौड़ी मत दीजिएगा। जो भी चीज़ें डिसाइड होनी है, फाइनली मैटर लखनऊ में आना है। लखनऊ सचिवालय
अनुभाग 5 बेसिक शिक्षा निदेशालय, और ये सचिव, वो सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सचिव वित्त विभाग। तो यहाँ पर सारी अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा अपने इसी चैनल पर। तो प्लीज देखते रहें हमारा चैनल लखनऊ नॉलेज। जय हिंद दोस्तों।